ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा वजूद मेरा अभिमान है पिता, मेरा भूत मेरा वर्तमान है पिता, मेरा मान मेरा सम्मान है पिता। जी हाँ दोस्तों, हर किसी बच्चे के लिए, हर किसी बेटी के लिए उसके पिता उसके मान सम्मान और अभिमान होते हैं। शायद इसीलिए हम सभी पूरे विश्व में फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम हमारी इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि फादर्स डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पापा होते हैं वो बहुत सारी सेक्रीफाइस करके, त्याग बलिदान करके, हार्ड वर्क करके, कठिन परिश्रम करके हमें खुशियां देते हैं, हमारे जीवन में हमें कामयाब करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक माँ हम एक बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है, वैसे ही एक पिता उस बच्चे को सिक्योर करते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो, हमारा बच्चा सक्सेस हो, आगे जाके कामयाबी प्राप्त करे। इसलिए हमारे माता पिता दोनों का ही अहम रोल होता है हमारे कामयाब होने में। तो आज हम जानेंगे कि फादर्स डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, फादर्स डे को जो सेलिब्रेट किया जाता है उसके पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन मैं आपको कोई दो इंपॉर्टेंट कहानी बता रहा हूं जिनके कारण फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहली कहानी के अकॉर्डिंग ये है कि 1907 के अंदर वर्जीनिया की एक खान है जो मोनोगाहा के अंदर थी। मोनोगाहा के अंदर वर्जीनिया में एक खान थी जहां पर 361 लोग उस खान के अंदर दब के मर गए। उस माइंस में 361 लोग दब के मर गए। वो सारे के सारे पुरुष थे और उसमें 250 पुरुष वो थे जो बच्चों वाले थे, यानी कि जिनके बच्चे थे। तो उनमें से एक थी ग्रेस गोल्डन क्लेटन, जिनके पापा भी वहीं उस खान में दब के मरे थे। तो वो अपने पापा की आत्मा की शांति के लिए पास ही में एक चर्च है, बताया जाता है कि वो एक चर्च में जाते हैं और जहां पे वो प्रार्थना कर रहे होते हैं सॉरी। तो वहां पे पादरी आते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि बेटा, अगर आपको जो आपके जैसे पापा शहीद हुए हैं अपने परिवार के लिए, खान में काम करने जाते थे और वहां शहीद हुए हैं, वैसे ही 250 परिवार और भी है जो शहीद हुए हैं, तो क्यों ना हम इस दिन को एक उन सभी के सम्मान के लिए एक दिन रख दें। तो इसीलिए ग्रेस गोल्डन जो क्लेटन थी, उन्होंने अपने पापा का जो जन्मदिन था उसके पास के रविवार को चुना और बताया जाता है कि तभी से फादर्स डे मनाया जाने लगा। दूसरी कहानी के मुताबिक ये है कि बात है वॉशिंगटन डीसी की, जहां 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इसमें नाम आता है सोनेरा डॉड का। जो एक छोटी सी बच्ची होती है तभी उसकी मम्मी चल बसती हैं, यानी कि उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है जब वो 6वीं संतान को पैदा करते हैं। यानी कि सोनेरा और 6 भाई बहन थे, तो 6वीं संतान के जन्म पे सोनेरा की मम्मी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके पापा, जिनका नाम है विलियम स्मार्ट, उन्होंने उन 6 बच्चों की देखरेख बहुत अच्छे से करते हैं। और सोनेरा डॉड कहते हैं कि मुझे मेरी जीवन में मेरे मम्मी और पापा का प्यार मेरे पापा ने दिया। तो उनके दिल में एक दिन ख्याल आता है कि क्यों ना जैसे हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं वैसे हम फादर्स डे को भी सेलिब्रेट करें। और उन्होंने 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे सेलिब्रेट किया। इसी रिगार्डिंग में कहा जाता है कि 1924 में फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैल्विन कोली, उन्होंने उस दिन को आधिकारिक छूट दे दी, मतलब उसे आधिकारिक घोषणा दे दी कि भी इस दिन फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। आधिकारिक छूट 1924 में दी अमेरिका के राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने। उसके बाद बात आती है 1966 में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम लिंडन जॉनसन था, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जून के तीसरे रविवार को हर साल फादर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो फादर्स डे होता है उस पर स्थायी छुट्टी की घोषणा कर दी कि हमारे अमेरिका के अंदर जिस दिन फादर्स डे होगा उस दिन छुट्टी दी जाएगी। और ये पूरे विश्व में आज लगभग हर एक देशों में थोड़ा अलग अलग मनाया जाता है, लेकिन कनाडा, यूएसए और भारत में जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो हमने देख ली फादर्स डे की कहानी। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी संतान के कामयाब होने में, किसी भी संतान को सक्सेस करने में, किसी भी बच्ची को कामयाबी के दौर पे पहुंचाने के लिए और किसी बेटे को कामयाबी के स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बाप का बहुत बड़ा एहसान होता है। अगर किसी बच्चे से उसके पापा का साया जल्दी चला जाता है तो वो समझ सकता है कि उसकी कितनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी कठिनाइयाँ आती है, जिसे आज शायद मैं भी महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने पापा को खोया है। तो जो आज हमारे लिए जो फादर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो पापा के सेक्रीफाइस के लिए, अपनी लाइफ में जो उन्होंने त्याग किया है हमारे लिए, उन्हीं के लिए हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को
एक सुनहरे अवसर के तौर पे मनाते हैं। और इसको मनाने के अलग अलग अंदाज होते हैं लोगों को, जो अपने पापा को सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। तो ये था हमारा फादर्स डे कि हम क्यों बनाते हैं। हम उस इंसान के लिए बनाते हैं जिनके कारण हमारा वजूद है, जिनके कारण हमारा अभिमान सम्मान है, और जो ही हमें सक्षम बनाते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। तो धन्यवाद।